नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। हमारे YouTube चैनल द पब्लिक नोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों हर तरफ भारत अमेरिका के बीच चल रहे व्यापारिक समझौते की चर्चा आम हो गई है। संसद से लेकर सड़क तक जमकर बवाल मचा हुआ है। संसद में चुटकी लेते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इशारों इशारों में कहा कि आखिर बजट का हलवा कहां बना है। उनके कहने का मायने ये रहा कि बेशक हमारे देश में बजट बनाते वक्त एक पुरानी परंपरा रही है कि वित्त मंत्री बड़े से कड़ाही में हलवा बनाते हैं। इस बार भी ये परंपरा रही, लेकिन अखिलेश ने यह तंज कस दिया कि अमेरिका का तो ट्रेड डील में बल्ले बल्ले हो गया और भारत के लिए ट्रेड डील की मिठास कड़वाहट में बदल गई। चलिए अब बात कर लें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। संसद में पहले इस बात पर हंगामा बरपा रहा कि राहुल गांधी को आखिर संसद में बजट पर बोलने क्यों नहीं दिया गया। संसद भवन से लेकर संसद के बाहर परिसर में हर दिन हंगामा, बवाल, विपक्षी दलों का आक्रामक तेवर, हाथ में बैनर पोस्टर लेकर लगातार प्रदर्शनों का दौर। हालात इस कदर रहे कि नेता सदन यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में नहीं बोल पाए और राज्यसभा में बोलकर ही संतुष्ट होना पड़ा। राज्यसभा में भी बड़ी मुश्किल से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल पाए। शोर शराबे, नारेबाजी का दौर लोकसभा के इस मौजूदा बजट सत्र में रूटीन बन गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो अमेरिकी डील को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर यह आरोप लगा दिया कि केंद्र सरकार ने भारत माता को ही बेच दिया। इस व्यापार समझौते को राहुल गांधी किसानों, मजदूरों के आजीविका पर करारा प्रहार करार दिया। राहुल कहते हैं कि मजदूरों को डर है कि 4 श्रम संहिताएं उनके अधिकारों को कमजोर कर देंगी, तो वहीं किसानों को ये डर है कि व्यापारिक समझौता उनके आजीविका पर सीधा चोट करेगा। सत्ता पक्ष विपक्ष की बात कर ली जाए तो केंद्रीय औद्योगिक और वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ भारत की इस डील को ऐतिहासिक बताते हुए इस बात का बार बार भरोसा दिया कि इस डील से कृषि और डेयरी क्षेत्र को सुरक्षित रखा गया है, इसलिए किसानों को कतई घबराना नहीं चाहिए। अब समझते हैं बिल्कुल आम भाषा में कि भारत अमेरिका ट्रेड डील है क्या। दरअसल अभी भारत अमेरिका को कुल निर्यात का करीब 20% सामान भेजता है। अमेरिकी टैरिफ से ऐसा लगने लगा था कि भारत के सामान अमेरिका में महंगे हो जाएंगे और डिमांड कम हो जाएगी। भारत सरकार को ये उम्मीद है कि अब टैरिफ 18% हो जाने से ये असमंजस के हालात दूर हो जाएंगे। इसका सीधा फायदा ये होगा कि भारत के निर्यातकों को सीधा इस डील का फायदा मिलेगा और एक आकलन के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो भारत का अमेरिका के साथ व्यापार करीब 90 अरब डॉलर के आसपास पहुंच सकता है। इसे कई आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी सर्वे एजेंसियों ने भी सही बताया है। अमेरिका से भारत में अभी महज 7% ही सामानों का आयात होता है, जबकि अमेरिकी सेवा क्षेत्र की दुनिया में हिस्सेदारी करीब 15% के आसपास है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस डील से जो निर्यातक हैं उनके लिए संभावनाओं का एक नया द्वार खुलने जा रहा है। जाहिर सी बात है, तमाम तरह के इसमें सवाल पैदा हो रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें भी देखने को मिल रही है, लेकिन 90 अरब डॉलर तक का अगर व्यापार भारत के साथ अमेरिका का हो जाता है तो निश्चित तौर पर जीडीपी पर इसका सकारात्मक असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। इन परिस्थितियों के बीच एक बात को लेकर शंका अभी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जब तक यह व्यापारिक अंतरिम समझौता का ड्राफ्ट सार्वजनिक नहीं हो जाता, ये शंका निश्चित तौर पर सबके लिए बना रहेगा, क्योंकि विपक्षी दलों का सीधा आरोप है कि यह पूरा का पूरा डील अमेरिका के दबाव में लिया गया भारत सरकार का एक फैसला है, जिसमें ना तो किसानों का ध्यान रखा गया और न ही मजदूरों का। सवाल इस बात को लेकर भी उठाया जा रहा है कि इस डील के पीछे एप्स्टीन फाइल जैसे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम नेताओं के नाम आ रहे हैं। चाहे बात करें कांग्रेस की या फिर समाजवादी पार्टी टीएमसी सरीखे विरोधी दलों की, तो सब ने इस डील पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि ड्राफ्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है कि कौन कौन से एग्रो प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट को इस डील से सुरक्षित रखा गया है। हालांकि विचित्र विडंबना है कि अमेरिका ने अपनी सूची में दलहन को शामिल कर लिया था, लेकिन जब यहाँ सवाल खड़े हुए भारत में तो इसको बताया जा रहा है कि अब अमेरिका ने इसे सूची से बाहर कर दिया।
यानी दलहन की खेती करने वालों के लिए राहत की खबर है। इसी तरह अलग अलग एग्रो प्रोडक्ट से जुड़े हुए जो किसान हैं उनके लिए जो समस्याएं बनी हुई हैं, जिसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर अभी स्पष्टीकरण आना बाकी है। जाहिर सी बात है, किसान हो या तमाम ट्रेड यूनियंस हो, सब इस डील को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं और इस सवाल का जवाब देने के लिए अभी एकमात्र मोर्चा संभाला है केंद्रीय वाणिज्यिक और औद्योगिक मंत्री पीयूष गोयल ने। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि चलिए, अमेरिका से जो सामान आयातित होगा उसमें आप मान करके चलो कि 18% का ही टैरिफ लगना है, लेकिन अमेरिका से जो भारत में आयात होंगे सामान उस पर जो है 0% का क्यों टैरिफ रखा गया है। यानी कुल मिलाकर ये आप कह सकते हैं कि 7% ही अभी भारत में अमेरिका से आयात होता है, लेकिन अगर ये 0% टैक्स का जो मामला सामने देखने को मिलता है तो जाहिर सी बात है भारत के बाज़ार में अमेरिकी सामानों की बाढ़ सी आ जाएगी, जिसका सीधा असर जो मानना है विपक्षी दलों का वो यहाँ के मजदूरों और तमाम लोगों पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। ये सूची हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर किन किन चीज़ों को, एग्रो प्रोडक्ट को हमने इस डील से सुरक्षित रखा है। फ्रोजन सब्जियों की बात कर ली जाए, मसलन आलू, मटर, खीरा। फलीदार सब्जियों की बात कर ली जाए तो मशरूम, मिश्रित डब्बाबंद सब्जियां हैं। डेयरी प्रोडक्ट की बात कर ली जाए तो दूध, पनीर, क्रीम, मक्खन, दही, छाछ, मट्ठा, घी। अनाज की बात कर ली जाए, गेहूं, मक्का, चावल, बाजरे, आटा, चौलाई, जौ, जई इत्यादि। अब एक बात समझ लीजिए, इस डील पर विश्लेषणों का इतना ज़्यादा पुलिंदा है कि अगर आप पढ़ेंगे तो हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन इन सब के बीच एक बात को समझना ही पड़ेगा कि अमेरिका में जो सुविधाएं किसानों के लिए या औद्योगिक क्षेत्र के लिए सब्सिडी के रूप में है, अगर भारत में आयात 7% से बढ़ जाता है, दुगना तिगुना हो जाता है, तो भारत के बाज़ार के लिए सब कुछ संभालना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत सरकार टैक्स के नाम पर 0% इस डील के मुताबिक अमेरिका से हासिल करने वाला है। ऊपर से $500 बिलियन का सामान हर साल खरीदने की मजबूरी भी भारत के सामने होगी। इसमें अभी हो सकता है कि बहुत कुछ बदलाव हो, क्योंकि ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने की कोशिश चल रही है और तमाम तरह के विश्लेषणों का दौर भी है। अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि आखिर इस डील को लेकर अर्थशास्त्री क्या मानते हैं, कौन इसके पक्ष में है, कौन इसके विपक्ष में है। लेकिन फिलहाल हमने आपके सामने ये रखने की कोशिश की है कि आखिर विपक्षी दल क्यों आक्रामक हैं, ट्रेड यूनियन सड़कों पर है, किसान और मजदूर विरोध प्रदर्शन के दौर में शामिल हैं। आगे क्या कुछ होता है निश्चित तौर पर हम अगले एपिसोड में लेकर आपके लिए आएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आज के लिए बस इतना ही।